जी नया ड्रामा जो कि मैंने वॉच किया और आपके लिए लेके आई हूँ इसका रिव्यू। मेरी भी जो पहली टीचर है ना वो है मेरी अम्मी। यानी पिपलां दी कोई छां भी होवे अखां अगे मां भी होवे मैं जद घर नूं खेड के जावां अब्बू जी नूं सीने लावां। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग ऑफ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे जी छोटी मोटी ग्रॉसरी की शॉपिंग और करेंगे आपसे बात। आज का ड्रामा है मन्नत एंड मुराद। जी हाँ, ये है जी नया ड्रामा जो कि मैंने वॉच किया और आपके लिए लेके आई हूँ इसका रिव्यू। बस चीज़ यहाँ पे पहले आपको बताते चलें कि हम आ गए हैं पीसीसी, जैसे आपको बताया घर के पास है, तो अब मैं ज़्यादा सौदे लेने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सौदे लाओ तो ज़्यादा सँभालने पड़ते हैं और ज़्यादा सौदे लाओ और ज़्यादा सँभालने पड़ते हैं। इसलिए थोड़े-थोड़े सौदे लाओ, बस सँभालने नहीं पड़ते, यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह वीकली या आफ्टर 10 टू 15 डेज़ हम चक्कर लगा लेते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा था, इस पे ऑफ़र थी और मुझे सारी ऑफ़र्स चेक करा आ रही थी। मैंने कहा चलो कोई अच्छी ऑफ़र हुई तो हम भी उसको अवेल कर लेंगे। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था ना कि स्टोर में टॉयज़ की शिद्दत से कमी थी, तो इस दफ़ा जब हम गए तो उन्होंने सही इसको फुल कर लिया और हर तरह के बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टॉयज़ बहुत महँगे हो चुके हैं और यहाँ पे कोई भी आपको ना इकोनॉमिकल टॉयज़ नहीं है, सारे अच्छे एक्सपेंसिव वाले ही हैं, अच्छे भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। जबकि होना ये चाहिए कि टॉयज़ अच्छे हों और इकोनॉमिकल हों। तो वो यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे कमी नज़र आई और स्टेशनरी आइटम्स भी फुल थे, यानी कि शेल्फ्स बिल्कुल फुल थी, हर तरह की स्टेशनरी अवेलेबल थी। तो ये भी एक फैसिलिटी होगी है बिल्कुल घर के पास। और सबसे मज़े की बात जो है ना वो इनकी ये बेसमेंट में है स्टेशनरी, क्रॉकरी और टॉयज़ शॉप और फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट शॉप। आप वीडियो भी देखते रहेंगे और साथ-साथ अब हम बात करेंगे अपने ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की, जिसका कि रिव्यू आज आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, मैंने भी ये ड्रामा जो है अभी देखा है। ऑलमोस्ट इसकी सभी एपिसोड जो हैं वो 6 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं या करने वाली हैं। अच्छा ड्रामा है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ही क्लोज़ टू लाइफ़ है और इसमें जितने भी एक्टर्स हैं सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है। बड़ा होमली सा लगता है, बड़ा टिपिकल टाइप का है, जैसे कि फैमिलीज़ में होता है, जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे एक बेटा अगर हो तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और जहाँ उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ ये डर भी रहता है कि कहीं ये हमें छोड़ ना जाए, एक इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स को। तो बस उसी टाइप का है और उसमें जो है ना इर्ज़ा ग़ज़ल का, यानी कि जो कि प्ले कर रही हैं हीरो की माँ का रोल, वो बहुत मज़े का है, बड़ा टची सा है और उन्होंने इसमें बड़ी अच्छी-सी परफ़ॉर्मेंस दी है। मतलब कि आउट क्लास परफ़ॉर्मेंस है। उनके एक्सेंट में पंजाबी और उर्दू, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड और फ़ैशन चला हुआ है, वो बड़ा ही प्रोमिनेंट करैक्टर है और बड़ा मज़ा आया उनकी एक्टिंग देख के, उनकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी, दिल को छू जाने वाली है। अभी तक मैंने इसकी जितनी भी एपिसोड देखी हैं, आप बोर नहीं होते हैं, कंटिन्यूटी सी रहती है और आपको बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे जी ये मैं लाई थी बाज़ार से चिक्की और जब भी मैं पीसीसी जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत से आइटम ऐसे नज़र आते हैं, जो कि बचपन से मैं देखती हूँ और जब हम मम्मी के साथ ग्रॉसरी करने जाते होते थे ना, तो इस तरह के आइटम लेने ना हमारे मस्ट हो जाते थे। तो मैं भी गई थी तो मैंने कहा चलो फिर हम भी ले आते हैं इसको और फिर मैंने ये फ़िल अप कर ली। ये मुझे बहुत मज़े की लगती है, सर्दियों में हल्की-हल्की ठंड में हल्का-हल्का सा मज़ा आता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने इसको सारा फ़िल अप कर लिया। सारा क्या, एक ही पैकेट था तो छोटा-सा ये कंटेनर था। मैंने कहा चलो इसमें इसके छोटे-छोटे पीसेस कर देते हैं, बिकॉज़ एट अ टाइम ये बहुत ज़्यादा खाने नहीं होती और फ्रिज रखती। तो जैसा कि कहते हैं कि जो इंसान की पहली दरसगाह होती है ना, वो होती है उसकी माँ। और मेरी भी हाउस लाइफ में या मेरी भी पर्सनल लाइफ में मेरी भी जो पहली टीचर है ना वो है मेरी अम्मी। यानी कि मैंने अपने घर की ग्रॉसरी करने से लेके अपने घर का पूरा अकाउंट सिस्टम जैसे मैं हैंडल करती हूँ, सब अपनी अम्मी से सीखा है। मैंने तो पाकिस्तान में ज़्यादातर यही रिवाज और फैशन देखा है कि जब माएँ एक बेटी की शादी कर देती हैं तो जो सेकंड नंबर पे, यानी कि नेक्स्ट नंबर के बच्चा होता है, वो घर की जो है ना सिचुएशंस, जैसे कि किचन हैंडल करना, ग्रोसरी हैंडल करना या अम्मी के साथ शॉपिंग जाना, वो फिर जो बहन-भाई पीछे रह जाते हैं उनमें से जिसका नंबर पहले होता है उसकी ड्यूटी लगती है। तो इसी तरह जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरा नंबर आता था। तो इस अम्मी के साथ काफ़ी अरसा फिर जो थी ना
घर की मैनेजमेंट में मैं हेल्पर हो गई और फिर मुझे भी घरदारी आ गई। तो इस तरह बस अम्मी के घर भी इसी तरह हम सौदा लाते थे, ग्रोसरी लाते थे, तो सारी चीज़ें रिफ़िल किया करते थे। तो मैंने भी जब अपना घरदारी शुरू की तो ये बॉटल्स ली थी और ये बड़ी अच्छी निकली हैं, काफ़ी अरसे से मेरे पास हैं। तो बस इसी तरह जब मैं लाती हूँ मोस्टली दालें, चीनी और बेसन वग़ैरह, तो वो मैं इनमें फ़िल कर लेती हूँ। ये मेरे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 हैं। तो वो ईज़िली जो है ना मेरी ये ग्रॉसरी जो है इसमें हैंडल हो जाती है। हम बात करते हैं दोबारा से ड्रामे की। जी हाँ, ड्रामा देख के बड़ा ही मज़ा आता है। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है कहीं पे भी ना आपका जो उसका देखने का एक इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप नहीं होता है। बड़ा क्रिएटिव सा ड्रामा है, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। कहीं पे भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो नहीं जाती, मतलब जो मज़ा आ रहा होता है ना फन लेवल उसका, वो कंटिन्यूटी में है और बड़ा ही दिल को छू लेने वाला सीन्स हैं, बड़े ही अच्छे फैमिली टची और कैची पॉइंट्स हैं और कहीं न कहीं इंसान खुद को इसमें रिलेट कर सकता है, किसी न किसी कैरेक्टर में तो खुद को फिट कर ही लेता है। बेसिकली ड्रामा कोई भी जो होता है, उसके अंदर मैसेज ज़रूर होता है बिकॉज़ इट्स अ स्टोरी और हर स्टोरी का एक मैसेज ज़रूर होता है और देखने वाले की नज़र पे और सोचने वाले के दिमाग पे है कि वो स्टोरी में से क्या लेसन लेना है। तो इसका जो लिंक है ड्रामे का वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ से भी जाके ड्रामा सीरियल देख सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। अभी इसकी ऑलमोस्ट काफ़ी स्टोरी आगे जा चुकी है, लेकिन ये है कि आप फर्स्ट से देखना शुरू करेंगे तो आपको इसका मज़ा भी आएगा और स्टोरी में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और यहाँ पे आपसे बातें करते-करते देखिए मैंने सारी जो बॉटल्स हैं ना ऑलमोस्ट कर ली हैं फिल और अब इनको मैं सेटल करके रख दूँगी कबर्ड में। फिर किसी दिन आपको दिखाऊँगी कि मैं इनको कबर्ड में कैसे सेट करती हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद कराते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करें कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। क्योंकि हम तो वीडियो और व्लॉग्स बनाते ही आपके लिए हैं, तो जो आपकी चॉइस होगी वैसे ही वीडियोस और व्लॉग्स बनाया करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी दालें कर ली थी रिफिल और अपना शेल्फ किया था क्लीन। अब बारी थी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। जैसा कि आपको बताया कि स्टोर बिल्कुल घर के पास है, तो बस रूटीन का ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हैं। पीसीसीसी में शॉपिंग की ना एक और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ बैग्स लगाए हुए हैं। आप अपनी चॉइस से पसंद करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो क्योंकि स्टोर घर के पास है तो हम तो बस रूटीन का ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं ताकि इजीली इसको हैंडल कर सकें। फ्रूट्स को तो एज़ इट इज़ हम रख देंगे फ्रिज में और वेजिटेबल्स जितनी हैं इनको हम कर देंगे कटिंग और वॉश करके पहले ड्रेन करेंगे और फिर इनकी कर देंगे कटिंग और कटिंग करने के बाद इनको मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत हो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बाकी सारी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये कैरेट्स ले ली थी मैंने, इसको मैंने कर लिया था पील आउट और उसके बाद ये मुझे कुछ चाहिए थी उतनी मैंने कटिंग कर ली और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी। उम्मीद है हमारा आज का भी व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने पे अनसब हो जाएगा। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं प्रेस करते। जी हाँ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलिएगा, अपनी राय देते रहिए और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग आज क्या। अल्लाह हाफ़िज़। दिल करदा है फिर बचपन आवे, दुनियादारी हथ ना लावे। दिल करदा है फिर बचपन आवे, दुनियादारी हथ ना लावे। पिपलां दी कोई छां भी होवे, अखां अगे मां भी होवे। पिपलां दी कोई छां भी होवे, अखां अगे मां भी होवे। मैं जद घर नूं खेड के जावां, अब्बू जी नूं सीने लावां। अब्बू जी नूं चुम के आखां, अब्बू मैनू कुल्फी लै दो, कलम दवात ते तख्ती लै दो। अब्बू मैनू पानी देना, अब्बू एक चवानी देना। अब्बू कम तो छेती आना, अब्बू मैनू छड्ड ना जाना।